कुशवाहा होना कोई बड़ी बात नहीं है। असल एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के समर्पित साथी हैं, इसीलिए उनको एमएलसी का उम्मीदवार। राजद वाले भले किसी को कभी कभार कर देते हैं, कुशवाहा की राजनीति करते हो, लेकिन हम लोग तो सर्वजन की बात करते हैं। और इस बार अगर भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया जाता है तो पुराने साथी को प्रतिष्ठा मिली है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आए थे तो चर्चाएं हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन अब जो है भगवान सिंह कुशवाहा बनाया जाएगा। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करना चाह रहे क्या? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करने की कैसे नई जिम्मेवारी मिलेगी क्या? हो सकता है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जो है एनडीए के बहुत बड़े नेता हैं और उस पर एनडीए के जो नेता है वो तय करेंगे। विरोधी दल के हैं तो विरोधी दल वाला तो हम लोग के दल के नेता को खींचना चाहेंगे, इसलिए आधार पर ऐसा बोलते होंगे। उनके बोलने से क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और किसी के कहने में, किसी के बहकावे में वो राजनीति नहीं करते हैं। लव कुश तो नीतीश कुमार का दाहिना बाहिना हाथ है और बिना उसके नीतीश कुमार चल नहीं सकते हैं, इसलिए लव कुश को साधने की जरूरत नहीं है। लव कुश मतलब नीतीश कुमार है और वो हमेशा साथ रहेगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है सजीव सिंह। देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज काफी चर्चाओं में है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में अपने आरजेडी कोटे से 3 कुशवाहा को टिकट दिया था, तो वह इंडिया अलायंस गठबंधन से 7 कुशवाहा को टिकट दिया था। अगर बात हम करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव ने अपने संसदीय दल का नेता जो है अभय कुशवाहा को बनाया, जो कि नवनिर्वाचित सांसद औरंगाबाद से थे। लेकिन अब जेडीयू ने भी कमर कस ली है और कुशवाहा समाज जो कि जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता है, उस पर ध्यान दे दिए और भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि भगवान सिंह कुशवाहा की खूब चर्चाएं भी हो रही थी इन दिनों। और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी चल रहा था कि एमएलसी उनको भी बनाया जा सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ना बना करके भगवान सिंह कुशवाहा को जो है जेडीयू ने एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाए थे। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू विधायक प्रोफेसर ललित राय मंडल जी हैं। कैसे देखते हैं एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाए गए हैं भगवान सिंह कुशवाहा? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी आलाकमान के निर्णय को हम लोग मानते हैं। और जहाँ तक भगवान सिंह कुशवाहा की बात है, हमारे जनता दल ही नहीं, समता पार्टी से ही, या कि जनता दल जॉर्ज जब बनी थी उस वक्त से ही नीतीश कुमार के साथ है और अभी भी निष्ठा के साथ हमारे साथ हैं। लेकिन बीच में तो वो लोजपा में चले गए थे पार्टी। बीच में तो बहुत लोग इधर उधर गए थे, तो उसकी बात नहीं है, लेकिन उनकी निष्ठा, जो कर्पूरी विचार बन सबका भी हम लोग रैली में गए थे उधर उनके क्षेत्र में आरा तरफ, उनको देखा हमने कि बहुत तत्परता से पार्टी का काम देख रहे थे। और इसलिए ये कुशवाहा होना कोई बड़ी बात नहीं है। असल एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के समर्पित साथी हैं, इसीलिए उनको एमएलसी का उम्मीदवार। ऐसा तो नहीं कि कुशवाहा वोट बैंक को जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव शांत रहे हैं, तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया भी आ रही थी अभय कुशवाहा को संसदीय दल नेता बनाए जाने के बाद, लग रहा था नीतीश कुमार को क्या मेरा कुशवाहा वोट बैंक जो है हमसे छिटक जाएगा, इस वजह से दिए है क्या? देखिए, आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड कोटा से कुशवाहा मंत्री भी हैं, जयंत जी, भाई जयंत जी कुशवाहा मंत्री भी हैं। उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी। और अभी जो एमपी हैं हमारे दल से, 2 कुशवाहा भाई जो हमारे नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो एमपी बने हैं। इसलिए हम लोग इस बार पहली बार ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। ये राजद वाले भले किसी को कभी कभार कर देते हैं, कुशवाहा की राजनीति करते हो, लेकिन हम लोग तो सर्वजन की बात करते हैं। और इस बार अगर भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया जाता है तो पुराने साथी को प्रतिष्ठा मिली है। अलग बात है कि आदमी कोई न कोई जात होगा ही, तो उसी तरह भगवान सिंह कुशवाहा जी कुशवाहा जाति चाहते हैं, नहीं तो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, जनता दल यूनाइटेड के समर्थक साथी हैं, इसलिए हम उनको बधाई भी देते हैं। और इसमें कोई ऐसे जात
और परिजात की बात उपेंद्र नहीं है। कुशवाहा एनडीए में आए थे तो चर्चाएं हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन अब जो है भगवान सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करना चाह रहे हैं क्या, नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करने की या कैसे उसको बात नई है? जिम्मेवारी मिलेगी क्या? हो सकता है, वो तो एनडीए के साथी तय करेंगे, एनडीए का नेतृत्व तय करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जो है एनडीए के बहुत बड़े नेता हैं, और उस पर एनडीए के जो नेता है वो तय करेंगे कि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। राज्यसभा भेजने की भी चर्चाएं हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए, क्या राज्यसभा भेजने के कारण ही एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा को बनाया जाए? हम तो पहले कहा ना, ये तो बड़े लोगों की बात है, नेतृत्व वर्ग का जो फैसला होगा हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे, और अगर नेतृत्व वर्ग फैसला ऐसा करेंगे तो हम लोग को कोई उसमें हर्जा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अब इंडिया गठबंधन की तरफ आना चाहिए, वहां गठबंधन आ जाना चाहिए। अरे वो तो विरोधी दल के हैं, तो विरोधी दल वाला है तो हम लोग के दल के नेता को खींचना चाहेंगे, इसलिए आधार पर ऐसा बोलते होंगे। उनके बोलने से क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, और किसी के कहने में, किसी के बहकावे में वो राजनीति नहीं करते हैं। वो खुलकर एनडीए का समर्थक हैं और एनडीए के समर्थन में रहेंगे। लवकुश जो समाज है, लवकुश वोट बैंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव इन दिनों लगातार जिस प्रकार से कुशवाहा पर जोर दिए हुए हैं, क्या लगता है कि आपका जो लवकुश वोट है आपके पास रहेगा या उसमें सेंधमारी होगी? देखिए, जहां तक लवकुश वोट की बात करते हैं, हमारी तरफ भागलपुर, बांका, मुंगेर और पूर्णिया और नालंदा, यहाँ सब लवकुश वोट एकदम एक साथ रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है जहां पर कि आप जानते हैं कि बक्सर क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी हुई है, वो भी रिएक्शन में हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए लोगों ने क्या क्या किया है। उसी के रिएक्शन में अगर कुछ निर्णय लिया होगा तो हो सकता है हो, हम उतना गहराई में उधर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन लव कुश तो नीतीश कुमार का दाहिना बाहिना हाथ है, और बिना उसके नीतीश कुमार चल नहीं सकते हैं। इसलिए लव कुश को साधने की जरूरत नहीं है। लव कुश मतलब नीतीश कुमार है, और वो हमेशा साथ रहेगा। शाहबाद के क्षेत्र में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कम वोट आप लोग को आए हैं और तमाम जो सीट है वो हार गए हैं, क्या इसको साधने की तैयारी है? जिस प्रकार से भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो कि आरा में पड़ता है, आरा में भी करारी हार हुई है आप लोग की, क्या लग रहा है वहां से अब फिर से आप लोग खड़ा होना चाह रहे हैं और जीतेंगे? हो सकता है नेतृत्व की समझदारी वो लोग बहुत दूर से सोचते हैं, और अगर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो हर बात का ध्यान रखते हैं, और खास करके शाहबाद के क्षेत्र में जिस प्रकार से वोट में कमी हुई है, इसको देखते हुए भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम तरह की बातें करने जा रहा था, साथ तौर पर कहें उपेंद्र कुशवाहा जी जो है हमारे एनडीए के हिस्सा है, एक अच्छे नेता हैं, बड़े नेता है, वो हमारे साथ ही रहेंगे और नई जिम्मेवारी हो सकता है उन्हें मिल भी जाए। और भी कई तरह की बातचीत की है, आप भी सुने थे, क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।